हेलो बच्चों, अगर आप क्लास 10th में हैं और बिहार बोर्ड 2025 की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये वाली लेक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी। समझे, इस वाले चैप्टर में हम लोग कौन सी चैप्टर पढ़ेंगे। तो देखिए, बिहार बोर्ड में विज्ञान में एक चैप्टर है, उसका नाम है नियंत्रण एवं समन्वय। ठीक है, तो दरअसल यहाँ पे नाम नहीं लिखने का सबसे पीछे का कारण क्या था, क्योंकि आप लोग समझे कि इस वाले चैप्टर का हम जो यहाँ पे नाम लिख रहे हैं, इस वाले चैप्टर का मतलब क्यों नहीं लिखे थे, समझे आप। तो नियंत्रण मतलब होता है बच्चों कंट्रोल, है ना। जैसे मान लीजिए हमें अगर छींक आती है तो क्या हम कंट्रोल कर सकते हैं, क्या हम रोक सकते हैं? नहीं रोक सकते हैं। लेकिन अगर हमें कोई सामान उठाना हो, ठीक, तो हम अपने हाथ को कंट्रोल कर सकते हैं। अगर हमें बोलना है तो मुंह को कंट्रोल कर सकते हैं, है ना। लेकिन छींक आना, दिल के धड़कन को धड़कना, ये सब हम कंट्रोल कर सकते हैं कि नहीं। तो नियंत्रण मतलब होता है कि हम किसे कंट्रोल कर रहे हैं, है ना, या किसे नहीं कर रहे हैं, तो वो नियंत्रण के अंदर है। उसके बाद लिखा हुआ है समन्वय। समन्वय मतलब होता है तालमेल, हम उससे किस प्रकार से लिंक कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे मार्कर है, हम इसे पकड़े हुए हैं ना, ये तो मेरा जो दिमाग में है नियंत्रण क्या हुआ इस चीज को, तो एक जो न्यूरॉन है वो उसके द्वारा इसको पकड़ के रखा है, एक संदेश दिया है कि इसको पकड़ के रखो, नहीं तो ये मार्कर गिर जाएगा। तो नियंत्रण के साथ इसमें तालमेल हो रहा है, समन्वय कहते हैं। ठीक, अगर आप लोग चाहें तो इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं तो वो भी बता देते हैं। इंग्लिश में हम लोग इसे कहते हैं, नियंत्रण को इंग्लिश में कहते हैं कंट्रोल, ठीक है, एवं को कहते हैं एंड, और समन्वय को कहते हैं कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन। ठीक है, ये आपको चैप्टर 5 में मिल जाएगा। ये आपका बायो का चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत बढ़िया चैप्टर है। देखें चैप्टर क्या है। चैप्टर में आपको सिर्फ बेसिकली पढ़ना पड़ेगा तंत्रिका तंत्र के बारे में, फिर उसके बाद आपको पढ़ना पड़ेगा जंतुओं में किस प्रकार से नियंत्रण होती है, ठीक है। उसके बाद आपको पढ़ना पड़ेगा पादप में किस प्रकार हार्मोन है, कैसे कैसे काम करते हैं। तो हम पहले जो स्टार्ट करेंगे वो जो मेन जो टॉपिक होगा मेरा मस्तिष्क के बारे में स्टार्ट होगा। देखिए, अगर अलग अलग मास्टर के अलग अलग तरीके हैं पढ़ाने का, मैं मस्तिष्क से पढ़ा रहा हूँ, इसके पीछे का रीजन है, जब आप मस्तिष्क को समझ जाएंगे तो आप सारे बेसिक को समझ जाएंगे। मुझे भी पता है, क्योंकि आपको जहां से समझ में आता है मैं वहीं से कोशिश करूंगा कि आपको मैं वहीं से समझाऊं। ठीक है, तो देखिए मस्तिष्क क्या होता है बच्चों। तो मस्तिष्क बेसिकली क्या होता है, मानव मस्तिष्क में हमारे खोपड़ी के अंदर एक भेजा जैसा होता है, उसे ही हम मस्तिष्क कहते हैं। ठीक है, उसे ही हम क्या कहते हैं, मस्तिष्क। समझे क्या होता है। ये वाला एक मानव का मस्तिष्क है, मानव मतलब आदमी का मस्तिष्क है। आप देख पा रहे हो ये जो बाहर से जो काला रंग का जो अलग से है, ये आपका खोपड़ी है। ये वाला क्या है, खोपड़ी। ठीक है, कोई दिक्कत है, ये सब जो एरिया ये खोपड़ी है। यहाँ पे जो एक भरा हुआ है ब्लू रंग का जो, ठीक है, ये इसमें द्रव भरा हुआ है पानी जैसा, ताकि ये ऊपर के दबाव को बचा के रखे। चोट लग जाता है ना कहीं, उसके कंप्रेस को वो बचा के रखे, है ना, ताकि आपकी यहाँ पे क्षति नहीं हो, हानि नहीं हो, जिससे आपको क्षतिग्रस्त नहीं हो। इसीलिए यहाँ पे लिक्विड होता है, द्रव जैसा होता है। एग्जाम में ये आपके नहीं पूछते हैं बिहार बोर्ड में, बस ये आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूँ ताकि आप चीजों को अच्छे से समझ पाएंगे। जो आपको एग्जाम में पूछेगा बच्चों, मैं वहाँ हाईलाइट कर दूंगा और बताऊंगा कि ये आप पढ़ लो, ये आप लिख लो। ठीक है, उसके बाद आप जस्ट नीचे आओगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा ब्रेन, यहाँ से होता है सारा माजरा स्टार्ट। ठीक है, तो बच्चों देखें, तो हम आ जाते हैं अब मस्तिष्क में। मस्तिष्क को हम लोग इंग्लिश में ब्रेन भी कह सकते हैं, है ना, आपको ये बात पता होने चाहिए। देखें, सबसे पहले हम यहाँ पे लिख देते हैं मस्तिष्क, मस्तिष्क, है ना, मस्तिष्क। देखिए बच्चों, मस्तिष्क जो है वो हमारा 3 भाग में बांटा गया है। कितने भागों में बच्चों, 3 भागों में। जो सबसे पहला जो मस्तिष्क है ना बच्चों, ये वाला सबसे जो आगे जो मस्तिष्क है बच्चों, हम इसे कहते हैं अग्र मस्तिष्क, अग्र मस्तिष्क, मस्तिष्क। और ये जो बीच में जो ये अग्र मस्तिष्क बच्चों, यहां से लेके यहां, ये जो आपका जो पोर्शन है, ये वाला आपका अग्र मस्तिष्क, यहां से ये वाला पोर्शन, ये जो आपका जो पोर्शन है ये आपका हो जाएगा अग्र मस्तिष्क। ये वाला जो पोर्शन है आपका ये हो जाएगा अग्र मस्तिष्क। ठीक है बच्चों, अब हम लोग पढ़ते हैं अग्र मस्तिष्क के बारे में कुछ खास बातें। तो अब अग्र मस्तिष्क को बच्चों 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बच्चों, 3 भागों में। देखें, सबसे पहला नाम यहाँ पे हम लिख देते हैं सेरिबरम। सबसे पहला भाग में बांटा गया सेरी, यहाँ पे लिख देते हैं बरम। ठीक है, देखिए सेरिबरम में क्या होता है समझते हैं। सेरिबरम हमें ये बताता है कि जैसे आप लोग कोई चीज याद कर रहे हैं, है ना, जैसे मान लीजिए यहाँ पे ये वाला चित्र है, आप कभी भी हमारा क्लास देखोगे तो आपको ये याद आ जाएगा, अच्छा मैंने ये इसे यहाँ पे पढ़ा था। तो ये आप इसे याद रख रहे हो, इसे याद रखने का काम, सोचने का काम, कोई हिसाब बनाने का काम, है ना, किसी चीज के सोचने, लॉजिकल चीज के बारे में तर्क देना, डिसाइड करना, ये सारा काम कौन करता है,
आपका सेरिब्रम करता है। कौन करता है? सेरिब्रम। देखिए आईक्यू वगैरह जो डिपेंड करता है ना वो सेरिब्रम पे करता है। जैसे अब बहुत सारे आदमी कहते हैं क्या कि कोई अपना दिमाग का 3% यूज करता है, कोई 4%, अगर पूरा कर लेगा तो क्या होगा? नहीं, सब अपना पूरा क्षमता का उपयोग करते हैं। आपको उदाहरण के तौर पे बताते हैं, स्कूटी को फुल स्पीड में कीजिए या मोटरसाइकिल को फुल स्पीड में कीजिए या ट्रेन को फुल स्पीड में कीजिए, स्पीड सबका फुल रहेगा लेकिन क्षमता सबका अलग अलग है ना। उसी प्रकार दिमाग का जो सेरिब्रम है ये आपका सबका अलग अलग होता है, सबका क्षमता अलग अलग होता है ना। किसी का ज्यादा विकसित हो जाता है, किसी का कम विकसित होता है, तो बहुत जल्दी को याद कर लेते हैं, है ना। तो अगर आप भी चाहते हैं अपना सेरिब्रम को बढ़ाने के लिए तो आप लोग नई जगह घूम सकते हैं, इससे आपका सेरिब्रम बढ़ता है बच्चों। तो सेरिब्रम में हम लोग पढ़ते हैं यहाँ पे किसी चीज को याददाश्त रखने के लिए मेमोरी हो गया, है ना, मेमोरी मतलब याददाश्त हो गया, लॉजिकल तर्क देना, ठीक है बच्चों, ये आपका किस चीज में आ जाएगा? सेरिब्रम में आ जाएगा। उसके बाद आपका यहाँ पे हम और भी लिख सकते हैं कैलकुलेशन वगैरह, ये सब आपका किस में आ जाएगा बच्चों? सेरिब्रम में आ जाएगा, है ना। कोई दिक्कत है? कोई प्रॉब्लम नहीं। उसके बाद जैसे सोचना भी हो जाएगा, सोचना भी किसके अंदर आ जाएगा बच्चों? सेरिब्रम के अंदर। कोई प्रॉब्लम? इसका पहला भाग हम पढ़ लिए। दूसरा भाग को बच्चों बांटा गया है आपका थालेमस में। क्या चीज में बच्चों? थालेमस। यहां पे हम लिख देते हैं थालेमस। तीसरा भाग को बांटा गया बच्चों हाइपोथैलेमस, है ना। थालेमस का काम क्या है कि बाहर में आपको चोट लगे या गर्म महसूस हो, मान लीजिए तावा में हाथ रख दिए तो क्या बताएगा आपको ये थालेमस? अरे गर्म है, हटाओ, है ना। ये आपको संदेश देगा दिमाग में। तो ये थालेमस करता है। बाहरी जितने भी सारे चीज होते हैं, बाहर में चोट लगा हो, बाहर में दर्द हो रहा हो, ये आपको कौन बताएगा? थालेमस बताएगा। अब आते हैं हाइपोथैलेमस में। ये बाहर वाला हो गया, बाहरी चोट के लिए, बाहरी दर्द के लिए, है ना। अब ये हो जाएगा अंदरूनी, मतलब अंदरूनी। जैसे मान लीजिए आपको हृदय में तकलीफ हो रहा है, पेट दर्द कर रहा है ना, लीवर में पेन है, आपका दिमाग सर दर्द कर रहा है अंदर से, ये बात कौन बताएगा? हाइपोथैलेमस बताएगा। कौन बताएगा बच्चों? हाइपोथैलेमस। अब देखें बच्चों, आते हैं सेकेंड पोजीशन में। सेकेंड है आपका जो सेकेंड भाग में बांटा गया है बच्चों, इसका नाम होता है मध्य मस्तिष्क। मध्य मस्तिष्क। देखें इसमें आपको क्या समझना होता है। मध्य मस्तिष्क में आपको कहा जाता है कि ये दो भागों में बटा है बच्चों। कितने भागों में? दो। पहला हम इसे कहते हैं कार्पोरा। सेकंड है बच्चों इसका सेरिब्रल। क्या नाम है? सेरिब्रल। क्या नाम है बच्चों? सेरिब्रल। देखें होता है क्या है, समझते हैं इसको थोड़ा अच्छे से, है ना। कार्पोरा का काम है, ये जो कार्पोरा देख रहे हो बच्चों, इसका कार्पोरा का काम है हमें देखने और सुनने में क्या सेंसिटिव हो रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए हम ये मार्कर देखें तो हमें पता है ना, अच्छा ये मार्कर है, तो ये देखने का काम कौन किया? कार्पोरा किया। सुनने का काम कौन किया? कार्पोरा किया, है ना। देखने का काम, सुनने का काम, ये जो सारा जो संदेश भेजता है हमारे दिमाग को, कौन भेजता है? कार्पोरा। कौन भेजेगा बच्चों? कार्पोरा। जैसे मान लीजिए आप किसी भी चीज को देख रहे हैं, अगर नहीं पहचान पा रहे हैं तो वो आपके सेरिब्रम को बोलेगा पहचानो तो कौन है, पहचानो तो कौन है, तो सेरिब्रम बोलेगा ये देखा देखा सा लगता है ना, क्योंकि सेरिब्रम का काम है किसी भी चीज को पहचानना, सोचना, याद करना। सेरिब्रम बोलेगा पहचान लगता है तो है, शायद देखें। अगर आपको पहचानेगा तो अच्छा ये तो वही है ना। जैसे आप हमको बार बार देखेंगे तो बोलेंगे अच्छा खाली सर है, तो आप मुझे पहचान लोगे। लेकिन अगर नहीं देखोगे तो कार्पोरा क्या करेगा? ये संदेश आपको भेज देगा सेरिब्रम में, बाकी वो अपना काम संभाले, है ना। तो सेरिब्रम का काम है किसी भी चीज को सुनना या किसी भी चीज को देखने का जो संदेश है वो दिमाग में भेजना, है ना। उसके बाद है सेरिब्रल। देखिए बच्चों सेरिब्रल एक्चुअली आप जो है ना यहाँ पे थोड़े कंफ्यूज हो जाएंगे। यहाँ पे सेरिब्रम लिखा है और यहाँ पे सेरिब्रल लिखा हुआ है, दोनों नाम अलग अलग है। ये सेरिब्रम होता है और इसका जो भाग है ये सेरिब्रल है, तो आप इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है। सेरिब्रल में बच्चों देखिए सिर्फ कुछ नहीं आपको याद रखना है, आपको बस इतना याद रखना है कि इसमें मेरुरज्जु जुड़ा रहता है। मेरुरज्जु इसमें जुड़ा होता है, ठीक है बच्चों, आपको बस ये याद रखना है। देखिए मेरुरज्जु को हम लोग इंग्लिश में स्पाइनल कोड कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं? स्पाइनल कोड। क्यों? देखिए स्पाइनल कोड आपका जो रीढ़ का जो हड्डी देख रहे हो ना, रीढ़ का हड्डी में जो है नस जैसा बिछा होता है वही मेरुरज्जु होता है बच्चों, ठीक है। तो बस आपको यही याद रखना है। तीसरा जो पार्ट है बच्चों हम उसको बोलते हैं पश्च मस्तिष्क। देखें बच्चों इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। देखिए इसको जो सबसे पहला भाग में जो बांटा गया है उसका नाम है सेरिबेलम। इतना सेम नाम क्यों रखा है मुझे समझ में नहीं आता। सेरिबेलम, देखें यहाँ सेरिब्रम, यहाँ पे सेरिब्रल और यहाँ सेरिबेलम, तीनों अलग अलग है। ये सेरिब्रम, सेरिब्रल, सेरिबेलन, है ना। सेरिबेलन का क्या काम है, इसका क्या काम है, हम इसे समझते हैं। देखें सेरिबेलम का काम है, सबसे पहले आपको बता देते हैं ये हमारे दिमाग का सबसे दूसरा बड़ा भाग है। दूसरा
बड़ा भाग, दूसरा बड़ा भाग समझते हैं। तो बड़ा भाग कौन है? सबसे बड़ा भाग है आपका सेरिब्रम, है ना, सबसे बड़ा है आपका सेरिब्रम, उसके बाद है आपका सेरिबेलम, सेरिब्रम उसके बाद कौन है? सेरिबेलम, है ना, आपको ये बात याद रखना है। तो देखें सेरिबेलम जो है ये दूसरा सबसे बड़ा भाग है और ये जो है शरीर को बैलेंस करता है, शरीर को संतुलन करता है। क्या करता है? शरीर को संतुलन, संतुलन मतलब होता है आपको बैलेंस रखेगा। जैसे हम यहाँ पे खड़ा है ना तो हम संतुलन है, लेकिन आप देखे होंगे कोई कोई जब शराब पी लेते हैं, ठीक है, तो उसका सेरिब्रम जो है ना, सेरिबेलम जो है काम करना बंद कर देता है, तो शरीर बैलेंस में नहीं रहता, इसलिए चलता है तो कभी इधर, है ना, तो वो बैलेंस नहीं रह पाते हैं, बोलते भी हैं तो जबान खड़खड़ाते हैं, है ना, लग जाते हैं होंठ। ऐसा इसलिए होता है, इसके पीछे क्या कारण है? सेरिबेलम जो है हमारे शरीर को बैलेंस रखते हैं। जब आदमी शराब वगैरह पी लेते हैं तो सेरिबेलम की वजह से उसके जो पश्चिम मस्तिष्क में जो सेरिबेलम है वो कंट्रोल में नहीं रहते हैं, इसीलिए आदमी जैसे तैसे करते हैं, चल भी नहीं पाते हैं, बोल भी नहीं पाते हैं, ठीक है। तो किसके कारण? सेरिबेलम के कारण। कोई दिक्कत है? अगर आप उसे मारने भी कहोगे तो मारेगा इधर, लग जाएगा इधर, क्यों? क्योंकि उनके पास उसका शरीर कंट्रोल में नहीं रहता है। तो सबसे पहला कारण। दूसरा काम क्या है समझे? इसका दूसरा काम है बच्चों, इसको ध्यान से समझना है, ऐच्छिक क्रिया करना, ऐच्छिक क्रिया। अब ऐच्छिक क्रिया क्या होता है समझे? जैसे चबाना हो गया, हम अपने मन से चबा भी सकते हैं, चबाना है फिर आप रुक गए तो आप अपने मन से कर सकते हैं, लेकिन हृदय को आपसे धका सकते हैं क्या? धड़का सकते नहीं, हृदय अपने आप धड़केगा, आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। तो ये ऐच्छिक क्रिया नहीं होगा। जो जिसको कंट्रोल नहीं कर सकते वो अनैच्छिक क्रिया है, और जिसको कंट्रोल कर सकते हैं बच्चों वो ऐच्छिक क्रिया है। जैसे दूसरा जो भाग होता है बच्चों, इसका होता है मेडुला, दूसरा भाग इसका, पहला तो सेरिबेलम, सेकेंड भाग मेडुला अबलांगाटा, है ना, अबलांगाटा, मेडुला अबलांगाटा, मेडुला भी कहते हैं, अबलांगाटा भी कह देते हैं, मेडुला अबलांगाटा। देखिए यहाँ पे जो क्रिया होती है वो आपका होती है अनैच्छिक क्रिया। कौन सी क्रिया? अनैच्छिक क्रिया, अनैच्छिक क्रिया। अब बच्चों अनैच्छिक क्रिया क्या होती है? ऐसी क्रिया जो हमारे कंट्रोल में ना हो, ऐसी क्रिया जो हमारे कंट्रोल में ना हो। जैसे खाना का पचना, आप खाना को अपने से पचा सकते हैं क्या? कि ये खाना रुको यहीं पे रहना, उससे नीचे नहीं जाना, ऐसा कर सकते हैं क्या? नहीं, ये आपके कंट्रोल में नहीं है। और जो आपके कंट्रोल में नहीं होता है ना बच्चों, हम उसे अनैच्छिक क्रिया कहते हैं। तो इसमें जो दूसरा भाग है मेडुला अबलांगाटा, पश्चिम मस्तिष्क का, ये अनैच्छिक क्रिया करती है जो आपके कंट्रोल में नहीं है। जैसे धड़कन का गति करवाना, धड़कन धड़कना, है ना, हृदय का धड़कना, हृदय का धड़कना, ये आपके कंट्रोल में है नहीं है, तो ये आपका अनैच्छिक क्रिया हो जाएगा। कौन सा क्रिया? अनैच्छिक क्रिया। फिर आप तीसरा में आपको हम बताते हैं, जैसे कर्मा कुंचन गति। कर्मा कुंचन गति क्या होता है बच्चों? आपको हम बताते हैं, कर्मा कुंचन गति। देखिए ये वाला गति क्या होता है? जब आप खाना खाते हो ना तो ये जो फूड वाला जो नली है उसमें आपका कर्मा कुंचन गति होता है, एक बार दबेगा फिर फैलेगा, दबेगा फिर फैलेगा, खाना ऊपर से नीचे आ जाता है, ऐसे गति को हम कहते हैं कर्मा कुंचन गति। तो ये भी आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि ये अनैच्छिक क्रिया है। तो ये भी कौन कंट्रोल करता है? मेडुला अबलांगाटा। जो हम लोग आते हैं स्पाइनल कॉर्ड में, है ना। अब आते हैं स्पाइनल कॉर्ड। देखिए मान लीजिए ये आपका खोपड़ी है, मान लीजिए ये आपका खोपड़ी है, यहाँ से रीढ़ का हड्डी निकला होता है ना, यहाँ पे रीढ़ का हड्डी निकला हुआ है। देखिए इस पे जो है ना दिमाग की खोपड़ी से बहुत सारे नस इसमें निकले हुए होते हैं, बहुत सारे नस यहाँ से क्या होते हैं? निकले होते हैं, बिछे होते हैं। इसी जो ये जो नस जो बिछा हुआ है इसी को हम कहते हैं मेरु रज्जु, है ना। इसे हम क्या कहते हैं बच्चों? मेरु रज्जु। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं मेरु रज्जु। एक बात और, हम मेरु रज्जु को इंग्लिश पे स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं? स्पाइनल कॉर्ड, है ना। देखें आपको एक गलती नहीं करना है, रीढ़ की हड्डी नहीं कहते हैं, रीढ़ की हड्डी अलग है, रीढ़ की हड्डी अलग है और स्पाइनल कॉर्ड अलग है, मेरु रज्जु अलग है। ये जो नस जैसा जो बिछा है इसे हम कहते हैं मेरु रज्जु। देखिए बच्चों होता क्या है, आपको एक चीज समझना पड़ेगा, ये जो मेरु रज्जु है ना बच्चों, इसको जो है मेरु रज्जु को हम लोग सेकेंड ब्रेन भी कहते हैं। ये तो दिमाग है ही, ये पहला दिमाग है, लेकिन अगर हमें दूसरा दिमाग कहना हो, हमारे शरीर का दूसरा दिमाग कौन है, तो वो है मेरु रज्जु। वो कौन है बच्चों? मेरु रज्जु। इसका ये कौन सा दिमाग है? ये दूसरा दिमाग है। मेरु रज्जु को हम लोग सेकेंड ब्रेन भी कहते हैं बच्चों। कौन सा ब्रेन? सेकेंड ब्रेन। पहला काम तो ब्रेन संभालता ही है, इसे हम दूसरा ब्रेन भी कह सकते हैं, क्योंकि हमारा जो मैक्सिमम जो काम है वो एक सेकेंड ब्रेन के तौर पे ये भी संभालती है। जैसे आपको हम बताते हैं इसके क्या क्या कार्य होते हैं। सबसे पहली बात, मेरु रज्जु को हम लोग इंग्लिश पे स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं। इसका काम, इसका सुरक्षा कौन करता है? तो मेरु रज्जु की सुरक्षा रीढ़ की हड्डी करती है बच्चों। रीढ़ की हड्डी होती है ना, यहाँ पे रीढ़ की हड्डी इस पोजीशन पे, ये जो रीढ़ की हड्डी होती है पीठ में, ये वाला, इसे इसकी सुरक्षा करती है। रीढ़ की हड्डी इसकी क्या करती है? सुरक्षा बच्चों, है ना। उसके बाद देखें यहाँ पे लिखा हुआ है छोटे क्रिया को खुद नियंत्रण करते हैं।
छोटी क्रिया को खुद नियंत्रण करते हैं। जैसे बच्चों जम्हाई आना, तो ये बार बार दिमाग को संदेश देगा कि जम्हाई लो, उतना समय है क्या, नहीं है। जम्हाई आना हो गया, पलकें झिपकाना, बार बार दिमाग बोलेगा कि पलक झिपकाओ, फिर बोलेगा पलक झिपकाओ। सांस लेना, ये काम बोलेगा क्या, नहीं बोलेगा। सांस लेना हो, पलक झिपकाना हो, है ना, जम्हाई लेना हो, ये सारा नियंत्रण कौन करता है बच्चों, मेरुरज्जु। कौन नियंत्रण करता है बच्चों, मेरुरज्जु, है ना। जैसे जम्हाई लेना हो गया, छींक आना हो गया, सांस लेना हो गया, पलकें झिपकाना हो गया बच्चों, ये सारे कौन कंट्रोल करते हैं, आपके मेरुरज्जु, है ना। उसके बाद ये प्रतिवर्ती क्रिया भी करते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ तावा है, गलती से आप हाथ रख दिए, तुरंत हटा लेते हैं ना सोचने से पहले, क्यों, क्योंकि ये आपका जो मेरुरज्जु है बोलता है कुछ गर्म है हटाओ, है ना। ये आपको सोचने तक का टाइम नहीं देता है, ये आपके सेरिब्रम तक पहुंचने तक का वक्त नहीं देता है। उससे पहले ये आपका जो दूसरा ब्रेन है जिसको मेरुरज्जु बोलते हैं, वो आपका तब तक हाथ हटा लेता है। किसके कारण, ये आपका सेकंड ब्रेन मेरुरज्जु के कारण, है ना। तो ये प्रतिवर्ती भी क्रिया करती है। रिफ्लेक्स एक्शन, कि कैसा एक्शन होगा, उसमें हम क्या रिएक्शन देंगे, उसी को कहते हैं रिफ्लेक्स रिएक्शन, उसी को हिंदी में कहते हैं प्रतिवर्ती क्रिया। ठीक है बच्चों। तो जैसे आप क्या हो सकते हैं, जैसे गर्म तावा में गलती से हाथ रख दिए, तुरंत हटा लेते हैं ना। उसी प्रकार जैसे आदमी चौंक जाता है ना, कभी कभी चौंक जाता है, अचानक डर जाता है, तो ये कौन काम करता है बच्चों, आपका स्पाइनल कॉर्ड, जिसको हम लोग बोलते हैं मेरुरज्जु। तो ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसीलिए आप लोग देखे होंगे डॉक्टर वगैरह जब भी यहाँ से नीचे ऑपरेशन करते हैं तो गर्दन पे, यहाँ पे मेरुरज्जु पास, यहाँ पे 2 सुइयां लगाते हैं, इस जगह पे 2 सुइयां लगाते हैं, ताकि बॉडी के यहाँ पे जितने भी सारे चीजों ना वो उसको फील ना हो। जैसे मान लीजिए आपका कोई ऑपरेशन किया, तो ऑपरेशन करने के बाद आपका किडनी वगैरह का चीरफाड़ भी क्या, कुछ भी क्या, तो आपको पता नहीं चलेगा, आभास भी नहीं होगा। क्यों, क्योंकि आपके जो यहाँ पे जो सुई दिए गए हैं, ये सारे कंट्रोल को थोड़ी देर के लिए डिस्टर्ब कर दिए हैं, है ना, रोक दिए हैं, ताकि दर्द वगैरह का सिग्नल हमारे दिमाग तक नहीं जाए, तो हमारे दिमाग को पता ही नहीं चलेगा कि क्या हुआ है और नहीं हुआ है। ठीक है। तो ये सारी चीज कौन कंट्रोल करते हैं बच्चों, मेरुरज्जु, जिसे हम लोग इंग्लिश में स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं।